में चचा हैं जो कि किसान हैं, जिन्होंने ये पूरी खेती की है। तो सबसे पहले हम चचा से परिचय लेना चाहेंगे। थोड़ा सा चचा आप अपना परिचय दीजिए कि नाम क्या है और ये गांव का क्या नाम है। मेरा नाम है दौलत राम। हाँ। और ग्राम करोम बिहारीपुर, कानपुर देहात है। और मैं आलू की खेती विशेष कर करता हूँ। अच्छा, आलू की खेती करते हैं। आलू की खेती में विशेष रुचि है। अच्छा। ये जो आज वीडियो बन रहा है, हाँ। तो ये 45 दिन का आलू हुआ है। अच्छा, अच्छा। मात्र अच्छा। 20 नवंबर को गड़ा था। हाँ। और आज 4 जनवरी है। आज 4 जनवरी हाँ, है। कुल 45 दिन का है। हाँ। जो कि आपके सामने मैं ये जैविक जो प्रयोग की है, हाँ। उसका परिणाम आपके सामने। अच्छा, ये आलू हमारा केवल थोड़े में ही इन्होंने प्रयोग किया है, बाकी आपका आलू जो हाँ, लगा वो सब रासायनिक वो है। रासायनिक है। ये मैंने अच्छा। करीब 0.75 बीघे में पैदा किया है। अच्छा, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। तो चाचा ये बताइए कि सबसे पहले आपने ये यूज किया था कि ये यूज किया नहीं था? नहीं, मैंने ये जैविक यूज किया है। नहीं, कंपोस्ट आपने खेत तैयार करते समय डाला होगा उसके पहले? नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं डाला है। ये नहीं डाला ये है? नहीं डाला है इसमें। अच्छा, ये कंपोस्ट इसमें नहीं पड़ा? कंपोस्ट दूसरे खेत में पड़ा है। अच्छा, अच्छा, तो हाँ। इसको हटा दीजिए। लेकिन इसमें केवल मैंने ये जैविक प्रयोग किया है। अच्छा, ये जो हमारा धनवंतरी का जो है हाँ हाँ गोरिच प्रोम है, हाँ हाँ, है ना, जो कि जैविक डीएपी है। हाँ जैविक है ना, ये दिख रहा है ना। तो इसमें जो है रासायनिक की जगह पे आपने पूरा का पूरा जैविक डीएपी ही हाँ इस्तेमाल हाँ, किया? जैविक डीएपी डाला है। अच्छा, रासायनिक एको दाना नहीं पड़ा? रासायनिक नहीं पड़ा इसमें, रासायनिक अच्छा। डीएपी नहीं पड़ी है, एक दाना भी नहीं पड़ा। क्या बात है। हाँ। बहुत सारे किसान भाइयों को हम बताना चाहते हैं कि किसान भाई कहते हैं कि साहब एकाएक अगर हम रासायनिक डीएपी छोड़ेंगे तो हमारी फसल चौपट हो जाएगी, चली जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रमाण है, क्योंकि चाचा आपने एग्रीकल्चर से फील्ड से पढ़ाई किया हुआ है, आप ऑलरेडी एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट हैं। तो आप ऐसे किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग कहते हैं कि अगर हम एकाएक डीएपी रासायनिक वाला छोड़ेंगे तो हमारी फसल खराब हो जाएगी? नहीं, तो सामने प्रमाण है, जबकि धान का खेत है। अच्छा, बताइए। धान का खेत है? धान का मतलब धान गजब का हुआ है। हाँ। और इसमें रासायनिक खाद मैंने डाली नहीं है, डीएपी बिल्कुल दाना नहीं, क्या केवल बात। यही जैविक। क्या बात है। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये डीएपी के साथ में अगर आप लोग किया जाए, हाँ। या खेती जो किसान भाई हमारे करें, तो हमें लगता है कि जैसा हम भी बोलते हैं कि आपको एक भी दाना रासायनिक वाली डीएपी नहीं डालना है। तो इसका मतलब वो डालने की जरूरत नहीं है। पर साल जितना मैं आलू करवाऊंगा, हाँ। तो पूरा हम रासायनिक छोड़ ही देंगे डीएपी। क्या बात है। हाँ। क्या बात है। और हर किसान से कहेंगे कि विष ना खाइए, और और मैं प्याज अभी लगवाऊंगा जिसमें रासायनिक डीएपी तो मैं डालूंगा नहीं। क्या बात हाँ। है। क्या बात है। और प्याज वो आपके सामने वीडियो बन के आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया हो रहेगा। आज इसमें 4 जनवरी 2025 है। और हाँ। एक बार हम चाहेंगे कि फसल भी थोड़ा करीब से दिखाइएगा। हाँ हाँ, ये जो है कि पौधों में, क्योंकि आज हमने बोला कि कहीं चमक, कहीं इसका नज़र ना लग जाए। इन पौधों में इतनी चमक है, इतनी शाइनिंग है कि हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये 45 दिन की फसल है केवल। 45 दिन की फसल। और कहीं भी एक भी पत्ती मुड़ी नहीं हुई है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। ये कितनी अच्छी चीज़ है। तो चलिए चाचा, आज हमें यहाँ पे, अच्छा ये गांव का नाम है बिहारीपुर, बिहारीपुरवा, कानपुर देहात में, जो शिवली के पास में लगता है। और ये रिजल्ट देख करके ही चाचा ने डिसाइड किया है कि अभी हफ्ते 10 दिन 15 दिन में जो प्याज लगाएंगे उसमें टोटल डीएपी हमारा यही लगेगा, क्योंकि इस डीएपी का रिस्पांस आपने करके ट्रायल करके देख चुके हैं। तो चलिए फिर सभी किसान भाइयों को नमस्कार, चाचा आपको भी नमस्कार। और फिर हम लोग अब अगली जो फसल होगी प्याज की, उसमें तब मुलाकात होगी, फिर उसमें डीएपी का क्या रिस्पांस है वो भी आप सबको दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अभी और